जब पूरी दुनिया क्राइसिस का सामना कर रही है, वहीं पे लोग अपनी जमा पूंजी को लेकर परेशान होते हैं। वो जमा पूंजी कैश की सूरत में हो, करेंसी की सूरत में हो या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो। लोग रोजमर्रा की बेस पे अपने पैसे की कदर खोते हुए देखकर इस परेशानी में मुब्तला हैं कि आखिर उनकी जमा पूंजी के साथ होने क्या जा रहा है। आज की वीडियो में दो ऐसी स्टेबल करेंसीज की बात करेंगे जिनके एक्सचेंज रेट्स अभी तक बहुत मुनासिब हैं और इन दो करेंसीज का आगे फ्यूचर नजर आता है। आपको बताएंगे कि पिछले 6 सालों से इन दो करेंसियों के एक्सचेंज रेट्स कहां थे और अब कहां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दो करेंसीज अभी तक बहुत मुनासिब एक्सचेंज रेट रखती हैं। यानी दूसरे अल्फाज में बिल्कुल सस्ते एक्सचेंज रेट से शुरू होने वाली ये दो करेंसीज फ्यूचर में बाकी करेंसीज के मुकाबले में खड़ी होने जा रही हैं। नंबर 1 है यूएई दिरहम। यूएई दिरहम को 1973 में पहली बार मुतरफ कराया गया था। उस वक्त कतर और अबू धाबी में रियाल तमाम एमिरेट्स में गर्दिश में थे, जहां दिरहम ने बहरीनी दिनार की जगह ले ली। 1966 से पहले तमाम एमिरेट्स, जो अब मुत्तहिदा अरब अमारात कहलाती हैं, खलीजी रुपया इस्तेमाल करते थे, जो कि उस वक्त हिंदुस्तानी रुपए के बराबर था। इन्वेस्टर्स यूएई दिरहम को एक्सचेंज रेट के लिहाज से दुनिया की मुस्तहकम यानी स्टेबल तरीन करेंसी में शुमार करते हैं। इसकी वजह यह है कि यूएई ने एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नाफिज किया हुआ है, जहां करेंसी की कीमत दूसरी करेंसीज के हवाले से मुकर्रर होती है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जैसे कि जॉर्डन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ने स्टेबिलिटी के लिए डॉलर के साथ रेट को फिक्स किया हुआ है। जैसे कि ऑयल रिच कंट्रीज की ये जरूरत है कि यूएसए ऑयल के लिए उसका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर रहे। इंडिया, पाकिस्तान और टर्की से इस रीजन की एक्सपोर्ट अराउंड 80% थी, जो अब कम हो गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का दिरहम 3.6725 यूएस डॉलर की शरह मुतबादला पर अमेरिकन डॉलर से लगाया जाता है। यूएई दिरहम का सबसे छोटा नोट 5 AED और सबसे बड़ा नोट 1000 AED का है। इसके अलावा इसमें कुछ छोटे कॉइन्स भी पाए जाते हैं। अब हम पाक रुपीस के साथ दिरहम का पिछले 6 साल का कंपैरिजन देखते हैं। अगर हम 2018 में देखें तो दिरहम टू पीकेआर एक्सचेंज रेट 33.099 रहा है और इसी तरह अगर हम 2019 में देखते हैं तो ये 40.893 एवरेज रेट रहा है और 2020 में 2020 में ये रहा है अराउंड 44.082 और अगर हम 2021 को देखें तो ये हुआ है 44.395 एंड इसी तरह 2022 में 71.649 एंड 2023 में 73.537 और अगर देखा जाए तो इसका जो पीक था वो 80.55 तक भी गया है। यानी दिरहम टू पीकेआर का जो पीक रेट था, जो सबसे हाईएस्ट रेट था, वो 80.55 गया है 2023 में। और अगर दिरहम टू पीकेआर का करंट रेट देखा जाए तो ये तकरीबन 77 से लेके 78 रुपीस तक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2018 में दिरहम टू पीकेआर 33.099 था और इसी तरह आज 2023 में अगर इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये करेंसी एक स्टेबल करेंसी है और इसके स्टेबल होने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। नंबर 2 पे है कैनेडियन डॉलर। कनाडा में जारी होने वाली पहली कागजी करेंसी बरतानवी फौज के नोट थे, जो 1813 और 1815 के दरमियान $1 और $400 के दरमियान मालियत में जारी किए गए थे। ये 1812 की जंग की वजह से हंगामी मसाइल थे, जिनमें मॉनिटेरियल बैंक ने 1817 में पहले नोट जारी किए थे। उसके बाद 1858 में कैनेडियन डॉलर मुतारफ कराया गया और फिर कैनेडियन डॉलर 1871 में एक सरकारी कौमी करेंसी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के मुताबिक कैनेडियन डॉलर दुनिया की 7वीं रिजर्व करेंसी में से एक है। ये करेंसी अपने इस्तेहकाम और भरोसे के लिए जानी जाती है। बहुत से ममालिक की तरह इस करेंसी को अक्सर अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में मापा जाता है। कनाडा और अमेरिका के दरमियान शरह तबादला अक्सर ऑयल की कीमत से मजबूती से मुंसलिक होती है। तवील अरसे के दौरान जब ऑयल की कीमत में इजाफा होता है तो कैनेडियन डॉलर की कदर भी अमेरिकन डॉलर की निस्बत बढ़ जाती है। कैनेडियन डॉलर का निक नेम लूनी या CAD भी है। अब हम पिछले 6 साल का कंपैरिजन देखते हैं कैनेडियन डॉलर टू पीकेआर एक्सचेंज रेट का। 2018 में अगर देखा जाए तो कैनेडियन डॉलर टू पीकेआर एक्सचेंज रेट था 93.70, 2019 में था 113.24
और इसी तरह 2020 में था 120.75 और 2021 में था 129.97 और 2022 में था 163.66। और अगर 2023 में कैनेडियन डॉलर टू पीकेआर का पीक रेट देखें, जो सबसे हाईएस्ट रेट था, वो था 219.16 यानी 219.16 तक गया है। और अगर कैनेडियन डॉलर टू पीकेआर करंट एक्सचेंज रेट देखा जाए तो ये अराउंड 212.73 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये करेंसी स्टेबल है और इसके अंदर स्टिल काफी मार्जिन है इसने, और इस करेंसी की स्टेबिलिटी की वजह से और इसके अलावा काफी सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी बेस के ऊपर लगता है कि इस करेंसी का फ्यूचर है और इसका एक्सचेंज रेट और ऊपर जाना है। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन दो करेंसीज के बारे में आपकी क्या राय है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।